नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां नारदा घोटाले मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। सीबीआई की टीम ने ममता बनर्जी के 4 मंत्रियों को किया गिरफ्तार और गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार ममता बनर्जी की बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है कि ममता बनर्जी अब सीबीआई दफ्तर में पहुंचकर लगातार खुद को गिरफ्तार कराने की मांग करती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, एक बार फिर से जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही थी, तो आपको बता दें कि अभी ममता की सरकार बने 1 महीने का वक्त भी नहीं हुआ कि ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने की बजाय लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि आज एक बार फिर से सुबह सुबह ममता बनर्जी के लिए बहुत ज्यादा बुरी खबर सामने आई है। वो ये कि साफ तौर पर 4 ममता बनर्जी के करीबी मंत्री उन्हें गिरफ्तार किया गया है नारदा घोटाले के मामले में। जी हां, आपको बताते चले कि आज सुबह सुबह सीबीआई की टीम तमाम 4 मंत्रियों के घर पहुंची, जिसमें कैबिनेट मंत्री फरहाद हाकिम, कैबिनेट मंत्री सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और टीएमसी नेता शोभन चटर्जी शामिल हैं। और सुबह सुबह सीबीआई की टीम इनके घर पर पहुंची, छापेमारी लगातार की गई। उसके बाद इनके अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी के बाद टीएमसी के तमाम नेताओं को सीबीआई के दफ्तर लाया गया, जिसके बाद से ही लगातार टीएमसी के गुंडों का सीबीआई में हंगामा मचाना शुरू हो गया। इसके बाद आपको बताते चले कि ममता बनर्जी भी सीबीआई दफ्तर पहुंची और एक बार फिर से ममता बनर्जी फिल्मी ड्रामा करते हुए दिखाई दी है। जी हां, ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर में लगातार बौखलाती हुई दिखाई पड़ रही थी और ये कहती हुई दिखाई पड़ रही थी कि अगर मेरे मंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा है तो मेरी भी गिरफ्तारी की जाए। जिस तरीके से लगातार अब एक बार फिर से बंगाल में सियासी भूचाल मचा हुआ है, ये साफ कहना लाजमी है कि ममता बनर्जी जो अब तक इन तमाम शारदा चिटफंड घोटालों में अपने तमाम बड़े बड़े मंत्रियों को शय दी हुई थी, बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब आपको बताते चले कि सीबीआई का डंडा इन तमाम घोटालेबाजों पर चल चुका है, क्योंकि अब साफ तौर पर सीबीआई की टीम इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। और इसी कड़ी में इन तमाम नेताओं को पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर लाया गया। हालांकि लगातार टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के नेता इसे गिरफ्तारी बताकर तमाम तरह का हंगामा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सीबीआई की टीम ने साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि यह कोई गिरफ्तारी नहीं बल्कि पूछताछ के लिए उन्हें यहां पर लाया गया है। और अब इसके बाद आपको बता दें, इन तमाम घोटालेबाजों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद एक एक सबूत के आधार पर, तथ्यों के आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि लंबे समय से जिस तरीके से बंगाल में हिंसा का तांडव जो चल रहा था, ममता बनर्जी इसको लगातार नजरअंदाज किए हुए बैठी थी, अपने नेताओं को उकसाने का काम कर रही थी। लेकिन आपको बताते चले कि पिछले दिनों जब ममता के कैबिनेट मंत्रियों की टीम ने शपथ ली थी, उस दौरान भी सीबीआई की टीम ने राज्यपाल से इन तमाम नेताओं पर जांच बैठाने की अपील की थी, जिसके बाद राज्यपाल ने साफ तौर पर मंजूरी दे दी थी कि आप जो तमाम नारदा केस घोटाले में जो भी नेता संलिप्त है, इनकी जांचबीन की जाए। जिसके बाद से ही लगातार सीबीआई की टीम जांच में लगी हुई थी और आज इसी कड़ी में सुबह सुबह इनके घरों पर छापेमारी की गई, जिसके बाद इन नेताओं को गिरफ्तार किया गया। जिसमें आपको बताते चले जो कैबिनेट मंत्री फरहाद हाकिम है, ये दरअसल ममता बनर्जी के बहुत ज्यादा करीबी माने जाते हैं। और करीबी से अब अंदाजा ये लगाइए कि आज सुबह सुबह ही छापेमारी से ठीक पहले ममता बनर्जी फरहाद हाकिम के घर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। हो सकता है कि शायद उन्हें ये सुगबुगाहट हो गई हो कि सीबीआई की टीम छापेमारी कर सकती है और अब इससे कैसे बचा जाए, क्या षड्यंत्र बनाया जाए, हो सकता है इसको लेकर कोई बातचीत ममता बनर्जी हाकिम से करने पहुंची होंगी। लेकिन आपको बताते चले कि अब सीबीआई अपने एक एक अहम बिंदुओं को लेकर, पूरे मामले को लेकर जांच करेगी, जिसके बाद जो तमाम नेताओं को बचाने की अब तक ममता बनर्जी कोशिश कर रही थी। और इसी कड़ी में सोचिए अब सीबीआई दफ्तर पहुंच गई ममता बनर्जी कि नेताओं पर चार्जशीट दाखिल ना हो पाए। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल में अपना गुंडा राज फैला रखा है, अब इसका अंत होना लगभग तय है, क्योंकि लगातार बंगाल की स्थितियों को देखते हुए केंद्रीय जो एजेंसियां हैं वो अब एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रही हैं। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये छापेमारी जो लगातार सीबीआई कर
कर रही है, दरअसल शारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में पिछले लंबे समय से कर रही है। हालांकि ममता बनर्जी लगातार बौखलाहट में इसको लेकर जरूर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आपको बताते चले कि अब इन तमाम मंत्रियों के और तमाम सबूत खंगाले जाएंगे, जिसमें साफ तौर पर यह सामने आएगा कि चिटफंड घोटाले में आखिर कौन कौन संलिप्त था और आखिर क्यों इतना बड़ा घोटाला बंगाल में किया गया था। दरअसल आपको बताते चले कि ये घोटाला था क्या। दरअसल इससे पहले 2016 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक ऑडियो टेप वायरल हुआ था, जिसमें साफ तौर पर एक प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं का इसमें नाम सामने आया था। उन्हीं की तरह बात करते हुए कुछ नेता सुनाई दिए थे, जिसमें उन्होंने पैसों की डिमांड की थी, कमीशन की डिमांड की थी, जिसको लेकर हालांकि ये 2014 का वीडियो बताया जा रहा था, लेकिन 2016 में ये वीडियो सामने आया था और इसको लेकर लगातार 2017 में ही सीबीआई की टीम को इसकी जांच सौंप दी गई थी, जिसके बाद से इस सामने आने के बाद बंगाल में लगातार बवाल मचा हुआ था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी इस स्ट्रिंग से अपने नेताओं को बचाने के लिए इसको दबाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब आपको बताते चले कि सीबीआई की टीम ने अब एक एक अपनी धरपकड़ इस पूरे मामले को लेकर शुरू कर दी है, जिस कड़ी में आपको बताते चले कि अब इन नेताओं पर शिकंजा जो है सीबीआई की टीम का कस चुका है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से पिछले लंबे समय से हम ये देख रहे थे कि ममता बनर्जी जो कि अभी अभी नई मुख्यमंत्री तीसरी बार बंगाल की बनी है, बंगाल की स्थितियों में कंट्रोल करने के बजाय किस तरीके से बंगाल को और ज्यादा बांग्लादेश बनाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही थी। और इन्हीं के नेता जो लगातार बंगाल में छोटा पाकिस्तान बनाने की बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिनका नाम है फरहाद हाकिम। लेकिन अब आपको बताते चले कि जिस तरीके से बंगाल को बांग्लादेश और पाकिस्तान का रूप देने वाले नेता जो लंबे समय से बंगाल में काम कर रहे थे, अब इनकी दाल बंगाल में नहीं गलने वाली है, क्योंकि अब साफ तौर पर एक एक चुन चुन कर हिसाब बंगाल की तमाम स्थिति को लेकर होगा। जिस कड़ी में आपको बताते चले कि अब सीबीआई की टीम ने इसकी शुरुआत कर दी है। हालांकि आपको लगातार बताते चले कि अब तमाम हंगामे के बाद, सीबीआई की छापेमारी के बाद आपको बता दें कि टीएमसी की सफाई भी सामने आई है। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने साफ तौर पर कहा है कि हम इसकी निंदा करते हैं और ये बदला लेने जैसी सोच है। देखिए, बदले की आग में कौन जल रहा है, ये साफ तौर पर पिछले एक महीने से साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी जो एक बहुत बुरी तरीके से करारी हार का उन्होंने सामना किया है और वो अपनी हार लगातार पश्चिम बंगाल में नहीं पचा पा रही, जिसके चलते लगातार बंगाल में हिंसा तांडव किया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है। लेकिन यही टीएमसी के नेता, टीएमसी की मुखिया लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि बीजेपी अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रही। जबकि आपको बताते चले कि बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 3 सीटों में सिमट के रह गई थी, लेकिन आज 3 से जो 77 का आंकड़ा है, ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ी जीत को दर्शाता है। और यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी के दिल के अंदर अब घबराहट है, अब बौखलाहट है कि आखिर कैसे मेरे गुंडा राज के बावजूद, मेरे तानाशाह के बावजूद बीजेपी ने यहां पर इतनी जगह बना ली। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार बंगाल में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है और हिंदुओं को चुन चुन कर मारा और पीटा जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले, जो हरकत लगातार ममता बनर्जी बंगाल में अब तक करती आ रही थी, जिस गुंडा राज से बंगाल अब तक चल रहा था, अब इसे आजादी दिलाने की तैयारी साफ तौर पर केंद्रीय टीम की एजेंसियां कर रही हैं। और इसी कड़ी में आपको बताते चले, बंगाल हिंसा को लेकर हालांकि राज्यपाल लगातार अपनी नजर जरूर बनाए हुए हैं, लेकिन बंगाल में जो बड़े बड़े घोटाले, स्कैम ममता बनर्जी के सानिध्य में किए गए हैं, फिर चाहे वो कोयला घोटाला हो, फिर चाहे वो शारदा चिटफंड का घोटाला हो या फिर नारदा केस का मामला हो, इन तमाम मामलों पर अब सीबीआई की नजर एकदम पैनी तरीके से आगे बढ़ रही है। और यही बड़ी वजह है कि अब बंगाल में लगातार ममता बनर्जी केंद्रीय टीम को, केंद्रीय सुरक्षा बलों पर तमाम आरोप लगाती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अब ममता बनर्जी के सारे सबूत सामने आ रहे हैं, उनकी सारी हकीकत सामने आ रही है। और इसीलिए बड़ी वजह यह है कि आज एक बार फिर से ममता बनर्जी की बौखलाहट इस कदर साफ तौर पर दिखाई दी है कि ममता बनर्जी अपने नेताओं के साथ साथ तुरंत सीबीआई के दफ्तर में पहुंच गई, वहां पर हंगामा करने लगी, फिल्मी ड्रामा करने लगी और ये कहती हुई सुनाई दी है कि मेरी भी गिरफ्तारी की जाए। ममता बनर्जी, आपकी जरूर गिरफ्तारी होगी, लेकिन आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए,
क्योंकि जब इस पूरे मामले की जांचबीन होगी, जब तमाम तथ्य सामने पेश किए जाएंगे, तो जाहिर तौर पर बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी का भी नाम सामने आएगा। क्योंकि जिस तरीके से पिछले लंबे समय से हमने आपको बताया भी है बंगाल में क्या क्या स्थितियां अब तक देखी गई हैं, किस तरीके से अभिषेक बनर्जी का कटमनी सिंडिकेट का ऑडियो हमने आपको दिखाया था। दरअसल ये असली बंगाल की वो तस्वीरें हैं जिन्हें लगातार ममता बनर्जी औरों से अब तक छुपाती आई थी अपने नेताओं को बचाने के लिए। लेकिन अब आपको बताते चले कि सीबीआई का डंडा चल चुका है टीएमसी के नेताओं पर, और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार ममता बनर्जी उछलती कूदती और बौखलाती भी दिखाई पड़े। लेकिन आपको बताते चले कि अब तक सरकार की शक्तियों का गलत इस्तेमाल जिस तरीके से टीएमसी के गुंडे करते दिखाई पड़ रहे थे, अब इनका एक एक हिसाब किताब लिया जाएगा। क्योंकि लगातार जो सीबीआई की टीम है वो अपने जांच में अब आगे बढ़ रही है, अपने दायरों को आगे बढ़ा रही है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि ये कोई पहला मामला नहीं है। दरअसल इसके पहले भी कई मामलों में टीएमसी के नेता, बल्कि खुद मुख्यमंत्री के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी सामने फंस चुके हैं। लेकिन लगातार सिर्फ और सिर्फ उनको बचाने का काम ममता बनर्जी अब तक करती हुई आ रही थी। लेकिन अब आपको बताते चले कि नारदा मामले को लेकर सीबीआई की टीम 4 मंत्रियों के साथ लगातार पूछताछ कर रही है, और अब इस मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि ममता बनर्जी को एक बार फिर से यहाँ पर बड़ा झटका लगना तय है। फिलहाल इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।